Welcome to the Power Talk Show, Anurag. Thank you. Anurag, welcome to the Power Talk Show from myself as well. Thank you. It's So, my pleasure to be in the Power Talk show. Feels nice. thank you very much. Thank you. So, Anurag, for the initiating point, Mm-hmm. I would just request you कि थोड़ा एक बार अपना brief overview दे दे audience को भी, right, so that people can get to know कि what we are gonna talk about today. Mm-hmm. I am Anurag. I belong to Karnataka. कर्नाटका के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है साउथ कैनरा मैंगलोर के बिलोंग करता हूँ सो आई ग्रू अप इन अ विलेज फिर आई डिड माई बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड उस टाइम पे द ट्रेंड वाज क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर मास्टर्स Okay. so everybody was going into it, my classmates were going into it, and I don't like to follow the trend. तो जो ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा हट के करें इसलिए सर्च कर रहा था एंड माय ब्रदर इज इन पुलिस सो माय कजिन ब्रदर सो ही सजेस्टेड कि आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी या क्रिमिनल साइकोलॉजी एक बार चेक कर सकते हो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फैमिली मेम्बर्स के भी कुछ फीडबैक्स मिले एंड देन आई फाउंड NFSU देन इट वाज GFSU गुजरात फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी एंड नाउ इट्स अपग्रेडेड इनटू NFSU Okay. तो वहाँ का मैंने एडमिशन प्रोसीजर्स देखा तो आई गॉट इनटू इट आई डिड माय MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी फ्रॉम देयर एंड आफ्टर दैट आई गॉट सेलेक्टेड इनटू दिल्ली पुलिस एज अ फॉरेंसिक कंसल्टेंट Okay. तो अभी लास्ट 2 साल से मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ एज अ फॉरेंसिक कंसल्टेंट वी विजिट सीन्स ऑफ क्राइम्स एक्टिव सीन्स ऑफ क्राइम्स एंड वहाँ के क्राइम सीन मैनेजमेंट करते हैं Okay. and also I get to talk to victims, their families, sometimes suspects as well. So it's an adventurous life. So you And- said कि you are staying in Delhi for past 2 years. Yeah. So how do you like Delhi as compared to the places you have visited? Well, man, I have to say this about Delhi. Delhi अपने आप में दुनिया है. दिल्ली में लगभग इंडिया के हर स्टेट के लोग हैं और इंडिया के बाहर के लोग भी हैं एंड दिल्ली इज आल्सो द पावर हाउस ऑफ इंडिया बीइंग द नेशनल कैपिटल यहाँ पे हर सेक्ट का लोग मिलेंगे आपको इकोनॉमिकली स्पीकिंग द टॉप क्रीम लेयर ऑफ सोसाइटी एंड आल्सो द निट ग्रिट डर्टी एंड स्कम ऑफ सोसाइटी सो वो सब आपको देखने को मिलता है इट्स अ डाइवर्स प्लेस food is nice the weather is extreme people are extreme it's a nice place to be Yeah. Great. So Anurag, we basically reached out to you from social media. yes And I would like to know ki what made you say yes to us and well I have never been in a podcast before and you see being this psychology guy I always watch these shows of Jordan Peterson of Joe Rogan सबके इनके shows देखते रहता हूँ so I always wanted to be a part of something like this and when you reached out to me on LinkedIn मैंने देखा एंड यू सेंड द फर्स्ट वीडियो का जो URL. लिंक आपने भेजा ना उसका जो ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन का जो सेटअप था हाँ. आई लाइक्ड इट अ लॉट एंड आई थॉट ज़्यादा से ज़्यादा आई make some friends who are cool guys and who are trying to do something that is new and inspiring जो इंडिया में शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग नहीं करते Yes. so I wanted to be a part of it that's why I said yes It's an honor for us Yeah. to have you as a guest. well it's an honor for me as well Thank you very thank much. you for inviting me guys Thank you for coming as well. सो जैसे आपने बताया कि फॉरेंसिक में आपको फैमिली मेम्बर्स से बात करनी पड़ती है एंड समटाइम्स सस्पेक्ट भी आपको टकराते हैं तो कुछ ऐसा एग्जांपल या कुछ ऐसा इंस्टेंस जिसमें आपको इंट्यूशन हुई कि हाँ ही इज़ द वन या कुछ इसमें है जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ऐसा होते रहता होगा तो ये चीज़ ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अडेप्ट होती हैं एकदम से हम नहीं बता सकते जब आप उस एनवायरनमेंट में जाते हैं Yes. तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका well see we guys we have studied forensics हम जितने भी दिल्ली में काम कर रहे हैं right now we are 67 people who are working in Delhi तो हम जब आए हम ये सोच के आए कि हम फोरेंसिक्स के बारे में अच्छे खासा पढ़ के आ रहे हैं फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट दैट इज वी थॉट ourselves to be well equipped to handle these situations but यहाँ आने के बाद
वी अंडरस्टूड जो कॉलेज लाइफ के बाद की जो रियलिटी होती है हाँ, ना, that's कि quite different. यहाँ पे जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 20 years 30 years, तजुर्बा बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस Correct, उनके correct. पास बहुत ज़्यादा है. अदर देन द फैक्ट दैट दे डोंट हैव द टेक्स्ट बुक नॉलेज, उनके पास एक्सपीरियंस है, बट they have their old ways, we have our ways, and the both ways should come together and work. Yeah. तभी आपको एक ऑल राउंड पर्सपेक्टिव मिल सकती है कि आप केस को या किसी चीज़ को कौन से डायरेक्शन से देखना है. एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको. इन अ सुसाइड का ही केस था, आई थिंक वेयर यू वर्क, आर.के. पुरम, राइट? हाँ, उसी एरिया का एक केस था. The brother of the house, he had committed suicide. Okay. And How old was he? he was 23 if I'm not Very wrong. young. Yeah, very young. Student ही था. Hmm. So उनका जब सुसाइड हुआ, उनके घर में लोकल पुलिस पहले पहुंची. आफ्टर दैट हम क्राइम टीम, डिस्ट्रिक्ट क्राइम टीम है, हम पहुंचे. एंड आई डिड टॉक टू द फैमिली मेम्बर्स. और उनके फैमिली मेम्बर्स में द सिस्टर, शी लुक्ड अ लिटिल स्केप्टिकल. उनसे थोड़ा ज़्यादा बात किया मैंने. एंड देन शी रिवील्ड दैट कि उनका जो भाई का लैपटॉप है उसको एक बार चेक करो करके. सो आई चेक द लैपटॉप और उसमें मुझे 3 पेज का वर्ड में टाइप किया वो सुसाइड नोट मिला. और 1 घंटे पहले से पुलिस वहाँ पे खड़ी है, उनको नहीं मिली थी, उनको उसने नहीं बताया था. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू द पीपल. आप उनको जितना कंफर्टेबल फील कराओगे, जितना उस टाइम में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आप उनको सूद कर सकते हो, अगर आप उनको थोड़ा सा कंसोल कर सकते हो, देन यू विल गेट टू नो. अगर आप डराओगे, धमकाओगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. वो नहीं रिवील करेंगे आपको कुछ. So Nurag, you mentioned ki traditional ways versus your ways, and you are compiling both of these two concepts Yes. to come to a conclusion, or maybe investigate some sort of case. So abhi major level pe what differences have you noticed in those two ways of dealing with the crime scene, and what's the most important thing that you are observing in both two options, and kya cheez at the very instant start ho jani chahiye? What you feel? Well, I think this has already started. The new batch of police personnel who are coming into the service, they are very well educated. Double degree किए हुए हैं most of them, and most of them are from premier institutes, and they are well educated, well equipped. Language के hold है उनके पास. They can communicate in multiple languages. So that's a plus point. Got it. The more languages you know, क्योंकि दिल्ली में जो क्राउड है, हर जगह के क्राउड Multilingual है. सी आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, मैं साउथ के 4 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ. टूटी फूटी भी होगी, बट मैं बोल सकता हूँ. सो जब साउथ का क्राउड मिलेगा, इंस्टेंटली फॉर देम आई बिकम मोर फ्रेंडलियर देन अदर पीपल. करेक्ट. प्लस कनेक्ट इजीली आप सेटअप कर सकते दे कनेक्ट इजीली. एंड जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए यहाँ के लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कल्चरल रूट सेम है, लैंग्वेज सेम है. तो इन्वेस्टिगेशन में भी ये बहुत काम आती है. आप जितना डराने धमकाने का ज़माना गया, that's not gonna work anymore, because the court is asking for scientific methods, and it's not relying on old police technologies anymore. वो अभी कोर्ट ही आपसे मांग रही है कि इन्वेस्टिगेशन कितना साइंटिफिक हो सकता है. So you have to have everything in an order. तो उस हिसाब से जो नया क्राउड आ रही है पुलिस में, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड उस हिसाब से. तो द ओल्डर जनरेशन, दे वर वेल इक्विप्ड फॉर द ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल. जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में समझाना चाहिए, राइट? तो उस भाषा में समझाने के लिए वो सख्त हैं, और हमारे जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन को समझाने के लिए हम सख्त हैं. दैट्स व्हाट आई थिंक, आई फील. ओके. एंड यू आल्सो सेड कि साइंटिफिक वेज. या सो कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं उस जॉब में साइंटिफिक वेज के, थोड़ा उसके बारे में इफ यू कैन गेट सम ओवरव्यू. ओके. एक क्राइम सीन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं. देयर आर बायोलॉजिकल एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस, केमिकल एविडेंसेस, एंड ये सारे चीज़ ना मिलने के बाद देन इट गोज़ टू साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ क्राइम. कि यूजुअली अब बाहर कंट्रीज में ऐसे होता है कि आपको साइकोलॉजिकल कंपोनेंट फर्स्ट
स्टेप ऑफ द इसमें इन्वेस्टिगेशन में ही स्टार्ट हो जाएगा. वहाँ पे बिहेवियरल साइंसेस के यूनिट ऑलरेडी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड है. सो दे आर यूजिंग इट. पहले स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ही यूज कर रहे हैं. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इट्स स्टिल अ ग्रोइंग फील्ड. तो हमारे यहाँ अभी उसको लास्ट में रखा है कि आपको कुछ नहीं मिला तो फिर साइकोलॉजिकल मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखा जाएगा. राइट नाउ इंडिया में देर आर 3 मेजर टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन. वैसे एक है जो लाई डिटेक्टर के नाम से बहुत फेमस है. नार्को टेस्ट. लाई डिटेक्टर इज दिस थिंग, पॉलीग्राफ. पॉलीग्राफ टेस्ट, या पॉलीग्राफ टेस्ट है. नार्को एनालिसिस है. देन बीओस है, BEOS. ओके, दैट्स अनदर सिस्टम. तो इन 3 सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन के लिए. लैब्स में होता है. इसके लिए कोर्ट का कंसेंट जरूरी है. फिर जिसका इंटरव्यू आप ले रहे हो उनके भी कंसेंट, रिटन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत जरूरी है. तो जैसे आपने पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बताया, आप वो उस फील्ड में हो, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैंने देखे, कुछ मूवीज़ वगैरह उनसे भी दिखाते हैं कि इट्स पॉसिबल टू डिकोड द पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्कोटिक टेस्ट. तो इट इज़ पॉसिबल. आई वुडंट से इट्स नॉट पॉसिबल, पर उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है. अच्छा. एंड उसके लिए ट्रेनिंग हर किसी बंदे को अवेलेबल नहीं होता. एंड अभी पॉलीग्राफ मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 200 साल होने को है स्टार्ट होके सिस्टम को यूज़ करने को चालू करके. दे हैव एडेड न्यू कंपोनेंट्स टू इट, न्यू पैरामीटर्स ऑफ मेजरमेंट उसको ऐड किया हुआ है. बट उसके अभी तक का जो एक्यूरेसी रेट है ना, वो अभी भी 75% से ऊपर है. तो 200 साल में अगर आप एक्यूरेसी रेट 75% से ऊपर मेंटेन कर सकते हो, तो दैट सिस्टम इज ऑलमोस्ट फुल प्रूफ, एज गुड एज फुल प्रूफ इट कुड बी. 200 साल में इतना ही कर पाए हैं लोग. सो दैट्स अ वेरी स्मॉल मार्जिन ऑफ पीपल हु कैन बीट इट, हु कुड बीट द सिस्टम. तो ये हर किसी पे यूज नहीं कर सकते. सो अगर आप एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनर हो, then I think 95% of the people are a piece of cake for you. आप आराम से उनके ऊपर टेस्ट कर सकते हो, आप उनसे रिजल्ट निकलवा सकते हो. The key point being you are a competent examiner. Great. And also Anurag, how was your COVID times? Like considering this corporate, like your Yes. side of profession. Well, हमने कोविड सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे वी स्टार्टेड वर्किंग इन दिल्ली. सो इट वाज अ वियर्ड टाइम, क्योंकि रास्ते में लोग नहीं दिखते थे, सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस ही दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था. तो इट वाज पुलिस पर्सनल, अस डॉक्टर्स वे वर्किंग अराउंड द क्लॉक उस टाइम पे. एंड देयर वाज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि लोगों के जॉब्स जा रहे थे. जितना कोविड्स के डेथ हुए ना, उसके 30 या 40% के आसपास और ऐड करो डेथ रेट, वो सुसाइड्स हुए हैं. बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. उनके जो भी काम करते थे वो सब रुकने के वजह से लोगों ने सुसाइड किया है. डर के वजह से लोगों ने सुसाइड कमिट किया है. सो ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड. हमने ग्राउंड जीरो में देखा है इन चीज़ों को. It was quite disturbing, but I think it has given me an experience that I will never have in my lifetime again. Okay. What was the biggest takeaway from that moment? Positive? Man, life is too short. Yeah. आप एक बार जीते हो. डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है. You live it once, you live today. कल का कुछ पता नहीं. Point to be noted. So by the way, दिल्ली आपको कैसा लग रहा है? खाना पीना, temperature, climate? See, I'll only complain about the summers. The summers are bad. एक तो me being an albino, मेरे स्किन के लिए इतना suitable नहीं है summers. But other than that, everything is good. सब ठीक ठाक ही है. Pollution, second thing. Yes. These are the only 2 things I'd complain about. बाकी किसी चीज़ के बारे में मैं complain नहीं करूँगा. Food is good. पानी भी ठीक है. Just ये 2 चीज़ें, इसके लिए शायद हम कुछ कर नहीं सकते. मे बी अबाउट द पोल्यूशन वी कैन, summers we can't. So Anurag, while investigating cases, बहुत एक continuity में you are dealing with some stuff, Yes. right? कहीं ना कहीं mind पे impact तो पड़ता ही है. Yes, it does. And
I'm expecting कि एक normal average जो professional human है उससे बहुत ज़्यादा होता होगा. How do you cope up with it and what steps do you take to you know just to tell yourself कि हाँ ठीक है अब मुझे कुछ करना भी है, या फिर वो वहाँ से बाहर आना कितना मुश्किल होता है, एंड आप क्या करते हो? See, I think this is a very nice question क्योंकि हर इंसान के लिए ना अपना ही स्ट्रेस सबसे बड़ा होता है. हर इंसान के लिए फॉर यू आपके जो स्ट्रेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. फॉर यू आपके लाइफ में अभी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है दैट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल यू हैव एवर गॉन थ्रू. और मेरे लाइफ में शायद उससे ज्यादा बुरा भी कुछ हुआ होगा, आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे. बिल्कुल बिल्कुल. बट सी व्हेनेवर समथिंग स्ट्रेसफुल हैपेंस वो चलता ही रहेगा. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अभी आप जितना स्ट्रेस से डील करोगे उतना आप मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे. इफ यू गिव अप टुडे आप कल नहीं देख पाओगे. कल का सनराइज भी बहुत अच्छा रहेगा. मे बी टुमारो सनराइज इज बेटर देन टुडेज. करेक्ट. मे बी टुमारो यू विल हियर अ न्यू काइंड ऑफ बर्ड चर्पिंग जो आपने पहले कभी नहीं सुना. आप कल एक नया फूल देख पाओगे जो आप आज तक जिंदगी में नहीं देखे हो. आप कल कोई ऐसे शख्स से मिलोगे जिससे आप आज तक नहीं मिले हो. सो इफ यू एंड योर लाइफ टुडे, इफ यू स्टॉप टुडे, आप कल को नहीं देख पाओगे. जाना तो एक दिन है ही. वॉलंटरली क्यों जाना है यार? करेक्ट. यू स्टे टुडे, यू सी टुमारो. कल को देखने की तो कोशिश करो. उम्मीद तो रखो कि कल देखें. लेट द नेचर टेक ओवर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो आई वाज आल्सो लाइक, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो यूएस नेवी सील का मैंने एक वीडियो देखा था. तो उसमें बेसिकली एक बहुत बड़े गोल को अगर हम अपने माइंडसेट में रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ओवरवेलमिंग हो जाता है. सो ही सेड कि व्हाइल आई वाज ट्रेनिंग फॉर यूएस नेवी सील, I broke down everything to one meal, one thing, one day at a time. Yes. Not thinking about कि बाद में क्या होगा, 6 महीने में मुझे क्या अचीव करना है. उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि what I do is कि okay, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह उठा, I'll only see breakfast. ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, okay, I'll do lunch, then dinner, then tomorrow. And जब उसने अपनी ट्रेनिंग का पूरा जिस्ट बताया ना, he said कि if I'll compile all my training activities, it will be equivalent to me swimming from southern tip of Florida to Cuba and running all the way back to New Jersey. This is Goggins, right? Yes. Yeah. David Goggins. So he Yeah. said कि अगर मुझे ये stats आप पहले देते ना, तो I would say कि मैं बैंकर बन जाता हूँ या फिर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ. I would not go for Navy SEAL की training. That's the toughest man on this planet. Yes, he is. Very well said. That is true. आप जीना अगर मुश्किल हो रहा है, अगर लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर डाल रही है, तो जस्ट लुक एट द नेक्स्ट आवर. करेक्ट. कि अगले 1 घंटे में क्या करना है. आपको उसके बाद का नहीं सोचना है. उसके बाद कुछ भी हो सकता है. You don't know. And taking actions is very important. Yes. Not just sitting around and waiting for things to come to you and then believing कि हाँ ठीक है अपने आप हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. बट आजकल का जो होता नहीं है, करना पड़ता है. बट जो नॉर्मली एक माइंडसेट है वो ये है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, Yes. करते कम है. Yes. और कहीं ना कहीं उस चीज़ में प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं. वो वरी इंक्रीज होती रहती है क्योंकि हम एक्शंस ले रहे हैं उसके लिए. तो कहीं ना कहीं एक्शंस लेना. भगवत गीता नहीं, Alchemist, then 7 Habits of Highly Effective People. Stephen R. Covey is the writer. Okay. It's a gist of Bhagavad Gita. Right. If you'll see his interview, he would say कि most of my audience, like the people who are buying my books, they are Indians, and my inspiration of writing this book is Bhagavad Gita. उसका gist सारा इसके अंदर है. And लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, but ये पढ़ते हैं. So that's why I'm Okay. the place where are. So भगवत गीता में एक वर्स है that captivated me for a long time. कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन. आपके जो कर्म हैं उसको आप करते रहो. Correct. उसके जो फल या उसके जो आउटपुट मिलना है उसके बारे में आप मत सोचो, उसको मैं प्रोवाइड करूंगा. दिस इज सेट बाय द क्रिएटर. Yes. या भगवान जो हम मानते हैं उन्होंने बोला है. So if you believe in a higher power, if you feel that exists, then you have to believe in this as well कि चलो मैं अपना काम करूँगा. Let me do my work. उसके बाद जो होना है वो होगा. At least I'll have the satisfaction of working. Yes. कि मैंने ट्राई किया. Try किया. I didn't give up. वो satisfaction तो रहेगा. So
according to you in your life and according to your mindset, who is that supreme power for you? Like, do you believe in God या फिर energy? How do you know see yourself? Well, या spirituality बोले या belief system बोले, this has to be every human's closest thing to his heart. इसको जितना आप लोगों को बताओगे उतना आपका बिलीफ सिस्टम, आई डोंट नो इफ इट गेट्स कॉन्वोल्यूटेड और उसके क्वालिटी डाउन हो जाए, वो इम्पैक्ट हो जाए. अगर आप बिलीफ रखना चाहते हो किसी चीज़ पे, देन यू बिलीव इट स्ट्रांगली. इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, देन यू ओपोज इट स्ट्रांगली. आप दोनों साइड के दोनों जगह के जो साइड लेते हो ना, वो स्ट्रांगली लो. या बिलीव इट 100% या बिलीव इट 0. उसके बीच का जो नंबर है उस पे बिलीव मत करना. इफ आई एम बिलीविंग इन समथिंग, देन आई एम बिलीविंग इन इट 100%. कि मैं उसी चीज पे बिलीव कर रहा हूँ. एंड I don't want to reveal much about it, but yes, I do believe that something exists and something that we don't understand yet, it exists, and it has its ways, its mythical, mysterious ways. Okay. So apart from this, I would like to know कि आपका starting से interest था forensic and psychological उसमें, या जो psychology का part है, that I wanted to learn कि अपने बारे में कुछ सीखना है. I wanted to know how my brain works, because me, as you can see, I look different from you guys. So मेरा growing up conditions भी थोड़ा different ही रहे होंगे आपसे. So I wanted to know how humans think, how humans perceive. इन चीज़ों के बारे में curiosity था मुझे. Okay. That's why I took psychology in my bachelor's, and मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. लाइक आई डिड रियली एंजॉय माई कोर्स, बट मुझे उससे ज़्यादा सीखना था और ज़्यादा सीखना था. एंड समवेयर अलोंग द वे जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट आता है, एक पेपर आता है यार एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इट्स रियली फैसिनेटिंग. ओके, वो जैसे आप मेडिकल स्कूल में फीवर के बारे में या कोल्ड के बारे में या अदर फिजिकल डिसऑर्डर्स, डिसीजेस के बारे में सीखोगे, उसी तरह आप इंसान के दिमाग के जो बीमारियां होते हैं या मानसिक बीमारियां जो होते हैं या डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज या पर्सनालिटी डिफेक्ट्स, उन चीज़ों के बारे में आप सीखते हो. एंड इट बिकम्स कैप्टिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग. एंड उसमें एक छोटा सा सेक्शन एग्जाम्पल्स में जो क्राइम, साइकोपैथ्स इस तरफ जाता है. सो दैट पार्ट कैप्टिवेटेड मी अ लॉट कि यार दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लाइक दिस इज स्ट्रेंज, ये नया है, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग दैट आई हैवंट सीन बिफोर. तो वो क्यूरियोसिटी था. देन या गेटिंग इनटू फोरेंसिक साइकोलॉजी, फोरेंसिक्स वाज काइंड ऑफ अ जोक कि एक बार ट्राई करके देखेंगे क्या है. आई थिंक आई वाज स्टूपिड इनफ टू ट्राई, बट आई डिड गिव अ ट्राई. तो फॉर्चुनेटली आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसके बारे में बात करने के लिए. एंड इट फील्स नाइस कि या यू डिड समथिंग डिफरेंट एंड आपको उसका फ्रूट एक्चुअली खाने को मिल रहा है. So I have given SSB interviews of defense services. So it's I feel कि it's quite psychological as well. Yes. So उसमें basically multiple tests होते हैं. They test you on what you think, what you do, and you know what you say. So basically 3 parameters पे they test you. Yes. And what they observe is कि if any of your habit, if it's constructive, it will be reflecting in both like all those 3 segments. Yes. So if I'm saying that, you know, I'm a good guy, I'm a person, मैं किसी दोस्त के लिए जान दे दूंगा. So it should be quite evident in my written skills as well, जो उनके टेस्ट होते हैं, in my group task as well, physical वाले चीज़ों में, and the mental and you know the psychological test में भी. And then they basically conclude to a point कि हाँ ठीक है, this person has this and this qualities, he's good for defense services and he's not lying. So I guess आपके profession में भी ये चीज़ I think my interviewer might have felt something कि yeah this guy is fit for our organization. उनको लगा होगा किसी point पे. I think that's why I am here right now. So apart from जैसे एक normal perceive जो आपने बोला था कि पुलिस हमेशा डरा धमका के करती है
वो सब करती है, तो हमारे दिमाग में या कॉमन लोगों के दिमाग में माइंडसेट होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो खड़ूस ही होंगे, एंजॉय नहीं करते होंगे या कुछ। तो ऐसा है कि या अगर आप एंजॉय भी करते हो तो किस वे में करते हो या क्या चीज़ें होती हैं? मैं पुलिस के साथ 2 साल से काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरे साथ तो ऐसे कोई इंस्टेंस नहीं हुआ, एंड इन द कॉन्ट्ररी आई हैव फाउंड दैट पुलिस पर्सनल्स डू एंजॉय देयर पर्सनल टाइम अ लॉट। उनको जब टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है, पर्सनल टाइम बहुत कम मिलता है। आई थिंक सोसाइटी नेवर गेट्स टू अप्रिशिएट हाउ मच अ पुलिस पर्सनल वर्क्स। जो थाने में आपको डीडी एंट्री करते हुए भी दिखेगा या आईओ का काम करते हुए भी दिखेंगे, उनके लाइफ में इतना स्ट्रेस है, वो 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, वो घर नहीं जा रहे हैं हफ्ते हफ्ते भर के लिए, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल रहे हैं, तो इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो रात को कभी नींद हुई नहीं है, रात की शिफ्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली 10 दिन से 15 दिन से, तो ही हैजंट स्लेप्ट वेल। इन दैट सर्कमस्टांसेस इंसान थोड़ा सा खड़ूस हो जाता है, एंड आई थिंक इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि पुलिस में नंबर ऑफ पर्सनल्स बढ़ा दें। ये तो हमारे हाथ में है नहीं, तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स को बढ़ा दे, एंड उनको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिले इस चीज़ में। व्हेन दे डोंट गेट अ मोरल सपोर्ट, उनको उनके ड्यूटी में रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, एंड कंटिन्यूसली ड्यूटी करते करते वो थक जाते हैं, दैट्स व्हेन दिस हैपन्स कि खड़ूसपन आ जाता है। पीपल बिकम हार्श बिकॉज दे आर हार्श ऑन देमसेल्व्स एंड नॉट हार्श ऑन यू, दे आर हार्श ऑन देमसेल्व्स। वो अगर आप उनसे 2 शब्द रेस्पेक्ट से बात करोगे, 2 शब्द अच्छे से बात करोगे, आई थिंक यू विल सी अ डिफरेंट फेज ऑफ द पुलिस पर्सन। आई हैव सीन इट। जो पिकेट में ड्यूटी कर रहा है, उसको अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल या पानी पिला दोगे, तो इंस्टेंटली द वे ही रिएक्ट्स टू यू विल बी वे डिफरेंट, राइट? वो आपसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही बात करेंगे, प्यार प्रेम से ही बात करते हैं। दैट्स हाउ दे आर, दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। अगर उनको बेसिक रेस्पेक्ट मिलती है तो आई थिंक एवरीबडी विल अप्रिशिएट इट। व्हाट आई फील इज कि व्हाइल दे आर वर्किंग ऑन फील्ड, जैसे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो नो वन इज कमिंग देयर टू अप्रिशिएट देम कि यार गुड जॉब। आई एम नॉट श्योर कि उनके बॉसेस करते हैं या नहीं करते, मे बी करते होंगे, बट दे आर आइडियली डूइंग दैट थिंग फॉर पब्लिक, बट पब्लिक से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं उनका एक दैट जो रिपल्सिव जो रिएक्शन होता है वो हो जाता है, बिकॉज 42 डिग्रीज में बैठे हुए हैं, कोई पानी नहीं पूछ रहा, राइट, कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं पूछ रहा, छाँव में उनको खड़े होना अलाउड नहीं है, या फिर जो भी उनका जिस एरिया पे काम कर रहा है वहाँ पे धूप, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें माइंडसेट को तो बहुत करके कर ही देती होगी। सी स्टैंडिंग फॉर हाफ एन आवर गर्मी के दिन में ओपन खुली सड़क में इज अ डिफरेंट थिंग, स्टैंडिंग फॉर 8 hours इज अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट। 8 घंटे के लिए तपती हुई गर्मी में या सर्दी में भी, इवन सर्दी में रात को अगर 2 बजे आप सड़क में खड़े हो जाओगे तो पैर से सर्दी चढ़ना शुरू हो जाता है, एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आप उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हो, अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट हाउ हार्श इट इज करके। तो जब ऐसे ड्यूटीज करते हैं उनको 2 शब्द अप्रिसिएशन का या 2 शब्द प्यार मोहब्बत का ही चाहिए होता है, एंड अगर वो मिलता है तो आई थिंक you will get a way different reaction from all this police personnel. मेरे को अभी भी याद है, like when I bought my car, तो I just jumped off from a red light, and within 2 seconds the police वाला came, and he didn't said anything to me. He said मिठाई खिला दो। सर खिलाता हूँ बिल्कुल। I went to a sweet shop, I had some mithais for those people sending, and he happily sent me from that place. उसने कुछ नहीं बोला मेरे को, and I feel कि ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी, एंड व्हाट आई फील इज कि अगर आप प्यार से उनको से बात करो ना, जो आपने बोला वो मैंने भी ऑब्जर्व करा है लोगों के साथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट अनुराग, सो जैसे मैंने आपका बहुत chaotic तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत एडवेंचरस डे रहता होगा। हाउ डू यू एंजॉय योर लाइफ? वेल, माई वर्क इज द एड्रेनालिन रश दैट आई नीड, एंड अपार्ट फ्रॉम इट मुझे जब भी टाइम मिलता है आई ट्रैवल टू प्लेसेस, तो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस जो मेरे लाइफ टाइम में मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, उतने प्लेसेस मुझे एक्सप्लोर करना है, उतना लोगों से मुझे मिलना है, उतना अलग अलग तरीके का खाना खाना है, दैट मेनी मोर कल्चर्स आई वांट टू सी, एंड दैट्स माई मोटिव टू लिव, कि आगे मुझे और कुछ नया देखना है। आई वांट टू सी समथिंग न्यू
whenever I get the opportunity. तो I frequently keep traveling. मुझे बाइक राइड करना बहुत पसंद है. So I take out my bike whenever I have time. So I go to places. I sit with random people. कभी कभी conversation हो जाता है, कभी कभी नहीं होता. But that's a different thing. I try to do so. Yeah. And कहीं ना कहीं अनुराग उसका impact आपको एक humans को study करने में definitely होता होगा, because Yes. the more people you'll see more brains, Yes. more use cases, more you can say mindsets. So I think ये वो ज़रूरी भी है आपके लिए बहुत Yes. ज़्यादा. And one thing I have observed is appearances are deceptive, man. कोई कैसे भी दिख सकता है. मतलब कोई नॉर्मल कपड़े में एक बिलियनर भी हो सकता है. Correct. कोई बहुत पॉश कपड़े में शायद he is struggling to meet his ends. So appearances are deceptive. Don't go on it. Appearance के ऊपर कभी मत जाना. Human might look like anything, but उसके अंदर के struggles, Yes. उसके अंदर के कहानियाँ, उसके अंदर का stress, happiness, love, all these aspects. There's a wide range of it. And आप उस range को contemplate नहीं कर सकते. It's as wide as the universe itself. Yes. तो आप उसको जब ऑब्जर्व करने लगोगे ना, इट्स फैसिनेटिंग. तो यू विल गेट लॉस्ट इन इट समटाइम्स, बट इट्स द मोस्ट एंजॉयबल थिंग यू कुड डू एज अ ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाट आई फील. Also अनुराग, so as you mentioned कि criminal psychologist को you study a lot, right? So कुछ brain patterns तो आप notice करते होगे. So during any particular trip या फिर किसी भी जगह पे जहाँ पे आप सिर्फ enjoyment के लिए जा रहे हो, have you noticed any sort of thing random लोगों में या फिर the people whom you are meeting and what was it? वेल, मैं ज़्यादातर जहाँ जाता हूँ एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि पहले the first instance when you meet, people have this fake mask that they have for the world. आपको थोड़ा अपने आप को ओपन रख के बात करोगे ना, then they'll also open up. Yes. उनका वो फेस या मास्क वो हट जाता है. वो जो इनहिबिशन का जो कवर होता है ना, वो हट जाता है. वो हटने के बाद इंसान के नॉर्मेलिटीज एंड एबनॉर्मेलिटीज दिखते हैं. स्टार्ट सीइंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स इन पीपल, या कोई किसी चीज के बारे में बहुत एंग्शियस है, या सम पीपल आर डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग. तो somebody is carrying a huge baggage on their back, उसको लेके चल रहे हैं unnecessarily. तो इस तरीके के अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. sometimes these patterns are scary when you are in a hostel या होटल, जहाँ भी आपको रैंडम रूममेट जो मिला है उसके जो पैटर्न्स आपको स्केप्टिकल लग रहे हैं. एंड दैट्स अ स्केरी पार्ट, बन कि आपको डर लगता है कभी कभी, क्या ये रात को चाकू तो ना मारे. कभी हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसे हुआ तो नहीं है, बट सम ऑफ द बिहेवियर्स मैन आई हैव ऑब्जर्व्ड कि दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज. एंड कुछ भी हो सकता है. उस पोजीशन तक गए हैं एंड फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं. have met some people who were quite skeptical, but turned out कि बच के वहाँ से निकल गए हम. थोड़ा elaborate कर सकते हो उस moment के बारे में? Well, I was in Udaipur. I met this guy who wanted to show me a old palace. But मेरा first जो क्या बोलते हैं intuition था कि इस person के पास मत जाओ. Gut feeling, first instant मिलते ही. बात करते ही वो intuition आया था कि यार थोड़ा रुक जा, अभी मत जा. He is offering you something new, but वो और किसी को ऑफर नहीं कर रहा. एक तो आई लुक लाइक अ वेस्टर्नर मे बी, इसलिए. एंड उनका इंटेंशन कुछ गलत हो सकता है. ले जाके आपसे पैसे ले ले, या पैसे ले लेगा तो ठीक है. मेरे पर्स में ज्यादा पैसे भी नहीं थे, अगर ले लेता तो 2-4 हज़ार मिल जाते उसको, वो अलग बात है. बट पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर जिंदगी बच जाती है तो सब कुछ है. तो लाइक मैंने थोड़ा बात किया उनसे, देन इट स्टार्टेड टू, उनके जो बात में जो कंटिन्यूटी था ना, वो सब ब्रेक हो रहा था. सो आई लाइक ओके, दिस पर्सन इज नॉट कोहेसिव टू हिज थॉट्स. तो या तो ये जो कहानी बता रहा है मुझे झूठी बता रहा है, जो महल के बारे में बता रहा है, ये कहीं और लेके जाएगा. लाइक ठीक है, थैंक यू सर जी, आपके साथ नहीं चलना. तो इनफैक्ट एक इंस्टेंस हमारे साथ भी होता, हम साथ ही थे. आप अकेले थे, हम बदरपुर पे ही थे. ओके. एंड हम 5-6 दोस्त थे, एंड अ गाय केम एंड ही टोल्ड अस दैट चीता देखना, चीता.
एंड वी वर लाफिंग कि यहाँ पे कौन सा चीता आ गया एंड तो हमने मतलब 5-6 बंदे अकेला क्या ही होगा, चलो चल के देखते हैं। और हम जाने लगे तो वहाँ पे एक बैनर था कि अलाउड नहीं है, स्नेक्स हैं वगैरह वगैरह। तो देन वी रियलाइज कि आगे जाके अगर वहाँ पे 10 बंदे खड़े हों, 15 बंदे खड़े हों, हम कुछ नहीं कर सकते। यस, आप कुछ नहीं कर सकते। सो उस टाइम पे थोड़ा लगता है यार, थोड़ा सोचना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आ जाती है वहाँ पे। And during your cases and investigations, Anurag, so gut feeling का कितना आप मतलब you pay importance to that feeling? Always ना? Always. Gut feeling is the first thing you listen to. आपको सीन देख के, क्राइम सीन देख के जो लग रहा है, शायद एक नॉर्मली एक बॉडी पड़ी है, फॉर एवरीबडी इट माइट लुक लाइक अ नेचुरल केस ऑफ डेथ, बट आपको लग रहा है कि मर्डर है, तो उस एंगल से देखने का कोशिश करो, क्योंकि गट फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड द मोर यू बिलीव ऑन इट कि आपका गट फीलिंग सही है, आप एक परसेंटेज निकाल के देखो कि आपका गट फीलिंग कितना सही होता है। इफ इट इज अबाउ 75% आपका गट फीलिंग सही हो रहा है, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। तो उस इंट्यूशन को यूज भी किया करो, सो इट माइट सेव यू एंड इट माइट हेल्प यू। तो मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ अपने इंट्यूशन पे। आई ट्राई टू लुक इन टू दोज एस्पेक्ट्स। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ है, मुझे देखना चाहिए, तो आई डू माई मैक्सिमम एफर्ट्स टू लुक अराउंड दैट एस्पेक्ट। हमें कोई लीड मिल सके तो बहुत अच्छा है। Any case that you can maybe talk about? Well, there was this one case जिसमें एक दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट एरिया में जाते हैं, तो सरोजिनी नगर के मेट्रो स्टेशन के पास थोड़ा सा काली एरिया है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। सो दैट बॉडी वाज लाइंग फेस डाउन। तो उसको देख के लग तो रहा था कि मर्डर का ही सीन है, बट मेरे को लग रहा था कि दिस हैज़ नॉट बीन कमिटेड हियर, ये कहीं और से किया हुआ है और यहाँ लाके डाला हुआ है। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स एंड वेरी सिली थिंग आई पर से कि बॉडी ह्यूमन जब डेथ हो जाता है ना, देन एक्सक्रीशन भी हो जाता है, लाइक यूरिनेशन एंड फीसिस सब बाहर निकलता है। सो फीसिस जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो ग्रेविटी के अगेंस्ट था। सो दैट वाज द ओनली पॉइंट दैट आई हैड टू कंक्लूड कि ये यहाँ पे नहीं कमिट किया हुआ है। वो एक ही पॉइंट था, उसके अलावा हमारे पास और कोई पॉइंटर्स नहीं थे। वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है, वो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में सीसीटीवी भी नहीं है। सो मैंने उस बात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बताया, तो ऑन दैट गट फीलिंग उन्होंने थोड़ा सर्चिंग की, काम किया, तो दे रियली डिड फाउंड आउट कि वो कहीं और होटल में कमिट करके ला के यहाँ पे डाला हुआ है। वो केस 48 आवर्स में उसके सस्पेक्ट्स को पकड़ा भी गया था। सो दैट इज वन एग्जांपल आई कैन जस्ट पुट इट राइट आउट देयर कि या इंट्यूशन इट डज वर्क। सो एज एन ऑडियंस मैं अगर एक चीज़ पूछूं कि काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग में चलती हैं, एंड साइको, थ्रिलर, क्रिमिनल्स, सुसाइड किलर्स, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग लगती हैं। एक अलग एस्पेक्ट दिखता है माइंड का कि यहाँ भी, या ह्यूमन ब्रेन ऐसे भी सोच सकता है इन चीज़ों के बारे में। अगर मेरे को नहीं पता इस चीज़ की नॉलेज कि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, सच में ऐसा होता भी है कि नहीं होता। हम जो मूवीज़ में देखते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ तो एक पार्ट फिर भी कहीं ना कहीं उसमें ट्रूथ होता है, मूवीज़ एंड सीरीज़ में हम जो देखते हैं वो किस हद तक ट्रू होती है? वेल, मूवीज़ तो मूवीज़ ही होते हैं, राइट? मूवीज़ एक रियल लाइफ स्टोरी होगा, उसके आर्बिट्ररीली उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, नॉट एंटायरली क्लोज टू द रियल situations that real story that has happened. But ये जो साइकोज एंड साइकोपैथ्स के बारे में जो आप मेंशन कर रहे हो ना, दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग एंड वास्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, क्योंकि ये जो इंस्टेंसेस है ना साइकोपैथी का या सीरियल किलिंग्स का, ये बहुत रेयरली होता है। दिस डजंट हैपन एज मच एज वी थिंक कि इतना होता होगा, बहुत कम होता है। बट व्हेन इट ऑकर्स इट शेक्स द फाउंडेशंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में एक डर बैठा देती है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते रात के समय, तो इस तरीके का माहौल बन जाता है। तो whenever something like that happens, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने को मिलता है कि इंसान क्यों ऐसे सोच रहा है, and why is he committing these acts,
एंड उसमें आप देख सकते हो, अगर आप उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जाओगे ना, वो विक्टिम सेलेक्शन कैसे कर रहा है। अपने विक्टिम्स को स्किन कलर होगा, एथनिसिटी होगा, ये रिलीजियस ये भी हो सकता है, एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, जेंडर हो सकता है, एज ग्रुप हो सकता है, इन सारे चीज़ों के ऊपर ही वो एक विक्टिम ग्रुप को सेलेक्ट किया होगा। और उस पर्सन के भी कुछ ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे कि वो क्या क्राइम सीन से कुछ सुवेनियर्स उठा के लेके जा रहा है, क्या वो कुछ सिग्नेचर्स छोड़ के जा रहा है। लाइक सिग्नेचर्स कैन बी एनीथिंग यार, लाइक द वे ऑफ टाइंग अ नॉट, दैट कुड बी अ सिग्नेचर, the weapon that is used, that could be a signature. So there will be some homogeneity in the crime. उसके उस इंसान से कमिट किया हुआ जितने क्राइम्स होंगे ना, उसमें एक पैटर्न आपको कॉमन आइडेंटिफाइबल मिलेगा। तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारे चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हो, उसके लोकेलिटी को डिटरमाइन कर सकते हो, इंसान के फिजिकल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो, मेल है फीमेल है उसको भी आप समझ सकते हो क्राइम के पैटर्न से। तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलता है। एंड देन उसका मोटिव आपको समझना होगा, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस, कि उसके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा जिसके वजह से वो ये सब कमिट कर रहा है। एंड वो अपने ही जो परपेचुएटर है ना, उसको ही अपना विक्टिम बना रहा है। That's what he's trying to do. Usually that's what happens, right? Usually. So this is a very interesting thing to sit and study. इसमें time लगता है, and the more time you spare, the more number of lives you are going to lose. तो आपको time constraint को भी देखना पड़ेगा। It's a group work, मतलब surveillance, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेंसिक्स, ये सब एक साथ काम करेगी, तब भी ऐसे जो लोग हैं इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवा सकें या पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। हैव यू मेट एनी साइको किलर, या फिर ऐसा कोई केस में हैव यू? वेल देयर वाज अ केस व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्न इन गांधीनगर FSL। मैं डिटेल्स नहीं रिवील कर सकता, श्योर, बट या दैट गाय वाज वेरी इंटरेस्टिंग मैन। उनका नार्को एनालिसिस हुआ था गांधीनगर लैब में, एंड इट वाज द नार्को सेशन वाज सो इंटरेस्टिंग, इट स्टेड इन माय हेड फॉर अ व्हाइल। मतलब वो पूरा सेशन का रिकॉर्डिंग मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं रात को जब बेड पे लेटा हुआ मैं सोच रहा था कि यार एक बंदा ऐसे सोच कैसे सकता है, लाइक उसको क्या ट्रॉमा हुआ होगा कि वो यहाँ तक सोचने को आया है। एंड फैसिनेटिंगली ऑन द डे ऑफ नार्को एनालिसिस उनने कोई डिटेल्स रिवील नहीं किया। नार्को एनालिसिस को मानते हैं ना कि उसमें सब सच बोल देते हैं, ये तो कॉमन सेइंग है, दारू पी के बंदा सच ही बोलता है, बट ऐसे नहीं होता। सो इफ दे वांट टू डिसीव दे कैन। सो उस दिन उनने कुछ नहीं बोला था, बट द नेक्स्ट डे पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होता है। ओके उस समय क्या होता है, आप पहले दिन इन्फ्लुएंस में रहे हो, सो आपको याद नहीं है कि आपने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। सो नेक्स्ट डे जब हम पोक करते हैं उनको, देन ही माइट स्लिप अप एंड रिवील समथिंग। सो ही केम दिस क्लोज टू रिवीलिंग वेरी की इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज, बट उन्होंने नहीं किया उस मोमेंट में भी। हिज इनहिबिशन वाज सो स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक दैट्स द अबव एवरेज एस्पेक्ट ऑफ अ साइकोपैथ, कि he was about to break down into tears and reveal all the information, फिर भी उनका इनहिबिशन ने उनको स्टॉप किया कि यहाँ पे अपने आप को रिवील नहीं करना है। सो ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। सो व्हाई डू यू थिंक कि उस लेवल पे दे आइडियली कॉन्शियसली स्टॉप? सो वी नो कि हाँ उनको दे डोंट वांट देमसेल्व्स टू बी गिल्टी, या फिर जो भी पनिशमेंट ना मिले, बट एक बैक ऑफ द माइंड में क्या चीज़ हो रही होती है ऐसे? See, they might be protecting their ego, they might be protecting their family, you don't know, because that they are not revealing anything to you. आपको वो रिवील ही नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, राइट? इफ दे वांट टू से दे विल से। अगर किसी के ऊपर वेटेज है और वो वेटेज उतारना चाहता है तो ही कम्स प्रिपेयर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम गोना ओपन इट अप टू दिस पर्सन। बट वो पहले ही अगर प्री प्रिपेयर्ड होके आ रहा है कि यहाँ तो मुझे रिवील करना ही नहीं,
तो He will not do it. he will not do it. तो बेसिकली एक साइकोपैथ के जैसे हम बोलते हैं कि एक पागल की तरह सोचते हैं, बोलते हैं कि साइको मीन्स पागल है, ये बिल्कुल सोसाइटी के लिए अगेंस्ट है. बट कहीं ना कहीं मैंने जो उनको इंटरव्यूज देखे मेरे को लगता है कि दे आर हाईली इंटेलेक्ट, Yes, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. Yes. उनको मोटिव भी पता, उनको रीजन भी पता है, बट उसको समझना पड़ता है. See, the interesting thing is 10 में से 9 साइकोपाथ्स कभी भी अपने इंट्यूशन पे काम नहीं करते. अपने जो उनका जो कंपल्सिव थॉट्स होता है ना कि ये करना है, ये करना है, उस पे काम नहीं करते. इंट्यूशन का काम नहीं करते while committing any crime. ना, I mean their intuition is to hurt somebody. If it is to hurt somebody, वो उस पे काम नहीं करते. अच्छा, as in improvise They नहीं करते. successfully stop themselves. Okay. 9 out of 10. It's just that one person who can't, you know, inhibit himself from his actions. वो ही एक हाईलाइट हो सकता है. और जो 9 बंदे हैं ना, they are probably very successful in their jobs. They are probably good leaders. सोसाइटी के बहुत अच्छे सोसाइटी पार्ट हैं. में बहुत अच्छे पोजीशंस में बैठे होंगे, आपके लीडर्स बने हुए बैठे हो सकते हैं. That is a possibility. Yes. क्योंकि उनका इंटेलिजेंस अच्छा है, बस देयर इज अ लैक ऑफ एम्पैथी. उसके अलावा बाकी सब कुछ काम कर रहा है, एंड शायद आपसे बेटर काम कर रहा है. Without any doubt. या नाइस. सो एज अ सजेशन, कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसी सीरीज, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री? Yes. So Anurag, the origination of this point is Yeah. in our last podcast. So basically, I'm not into movies, documentaries. ये सब चीजें मैं नहीं देखता. ओके. So I usually follow these things, self-help books, because what I feel is कि these things teach me better. Like मैं ज़्यादा associate कर लेता हूँ इनसे, movies से नहीं करता. Or maybe I'm not that much matured for movies. Okay. Not matured as in completely, but for movies only. But if I ask you कि I want to change my mindset, or maybe I want to have something जिससे मैं इस mindset से थोड़ा अलग जाके अपने अंदर कुछ उसको ना accept कर सकूँ, तो वो क्या चीज़ हो, क्या सजेस्ट करोगे आप? वेल 2-3 मूवीज है. This might sound absurd to you, but first movie I would suggest is Baby's Day Out. Okay. Baby's Day Out आपने सुना होगा, 96-97 की मूवी है. It's a fun movie to watch. उसमें the movie is entirely about how an innocent child goes around New York City. I guess it takes part in New York City without knowing anything, but just उसके जो नैनी है, वो जो स्टोरी बुक पढ़ाती है रोज, वो स्टोरी बुक के ही पैटर्न को फॉलो करते हुए वो जाता है, क्योंकि उसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है. वो छोटा बच्चा है, ही इज नॉट इवन एबल टू वॉक, ही इज क्रॉलिंग ऑन 4 limbs. तो वो उसको किडनैप करते हैं लोग. तो वो मूवी देखना कि वो कैसे बच के वापस जाता है. इट्स जस्ट हिम फॉलोइंग हिज इंट्यूशंस एंड नेचुरल कोर्स. ठीक है. One is that movie, and another one to the extremity. This is a fun, joyful movie. और extreme end में एक series है Netflix में, Monster Dhamar करके. वो देखना आप, क्योंकि उसमें अगर आप उस सीरीज को अच्छे से समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि बाकी साइकोपैथ्स के जितना पैटर्न्स थे और जेफरी दामर का जो पैटर्न है उसमें एक एक्यूट डिफरेंस है. बाकी मोस्ट ऑफ देम most of the psychopaths, they treated their victims as maybe pigs, maybe beneath them. Okay. Trying to act like gods. Superior act करना है. Yeah. Self इस validation तरीके की से. superior हूँ मैं. But when it comes to Dhamar, yeah, he did commit all the acts कि उसने लोगों के सर पे ड्रिल किया, केमिकल पोर किया. But what he was trying to do was he was trying to prevent them from going away. That's one thing जेफरी दामर को अलग बनाती है बाकी सारे साइकोपैथ से. For him, the fear of losing his loved ones. It was often his lovers whom he, later murdered. It was not the actual act of murder. He was trying to, keep them to himself. वो अपने लिए बचा के रखना चाहता था उन लोगों को. That was his
क्या बोलते हैं इंटेंशन इंटेंशन वो था उसका. सो दैट्स वो सीरीज भी देखना, वो बहुत अच्छी है. आई थिंक जेफरी डैमर वो देखी है मैंने. हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम मतलब जैसे हमने एज अ सोसाइटी बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी काफ़ी इन चीज़ों पर बात करते हैं कि इतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जो क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डरर्स होते हैं. तो डू यू बिलीव कि जो भी उनका माइंडसेट है उसको अगर सही से गाइडेंस मिले और उनको समझाया जा सके तो हमें उनको वापस सोसाइटी में लाना चाहिए, एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए उनको एग्री होना चाहिए, या फिर पनिशमेंट मिलनी चाहिए उन चीज़ों की? ओके, आई थिंक इस मैटर में पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए. मोस्ट ऑफ दिस साइकोपैथ्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर एक्ट्स, राइट. वो कॉन्शियसली इस एक्ट को कमिट कर रहे हैं. सो इसके लिए कोई ना कोई तरीके का रिपरकशन मिलना ही ज़रूरी है. एक्शन का आपको रिपरकशन नहीं मिलता है तो देन इट इज़ इमीडिएटली परसीव्ड एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना. अगर आपको बचपन में कोई गलत चीज़ करते हुए मम्मी पापा ने एक दो हाथ छाटा नहीं लगाया तो आप उस चीज़ को अच्छा ही मानोगे. आपको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि बुरा है. करेक्ट. या तो डांट पड़ी हो या तो एक दो चाटे पड़े हो, तभी तो आपको समझ में आनी है कि ये चीज आगे से नहीं करना. सो सम लेवल ऑफ रिपरकशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. बट अदर देन दैट, अगर आपको लगता है कि फैमिली के साथ उनको फिर से अटैच करने से या फ्रेंड्स के साथ उनको फिर से अटैच करने से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, देन आई थिंक इस मामले में ज़्यादा जोर देना ज़रूरी है. क्योंकि एक डाटा है कि इंडिया के जो प्रिजन सिस्टम है ना, इट इज 230 या 240% ओवर क्राउडेड. 100 लोगों की जगह है जहाँ पे 340 लोग हैं. 100 लोग जो ऑलरेडी हॉस्पिटेबल हैं वहाँ पे, और उसके ऊपर से 240 लोग हैं. तो ज़्यादा लोगों को प्रिजन में रखना या ज़्यादा लोगों को बकलब करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रिजन सिस्टम मैंने जो देखा है जो नॉर्वे का है. नॉर्वे हैज़ दिस ओपन प्रिजन सिस्टम, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट. उनका प्रेजेंस इतना हार्श नहीं है, बट दे आर फोकसिंग मोर ऑन करेक्शनल बिहेवियरल करेक्शंस. तो इसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला है. उनके क्राइम रिकॉर्ड डाटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ी है. इंडिया इज़ अडाप्टिंग डे बाय डे, और अभी वेस्टर्न मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हम अपना रहे हैं अपने लोगों के, अपने सोच के, अपने रीजन के, भाषा के हिसाब से. तो उसी तरीके से प्रिजन सिस्टम या करेक्शनल फैसिलिटीज़ जो हैं उनका सिस्टम को भी अपनाया जाए तो आई थिंक देयर विल बी अ रियली गुड आउटपुट इन द रिजल्ट्स. क्राइम रेट्स में कम हो, इनकार्सरेशन रेट्स में कमी हो. जबकि हमें इंक्रिमिनेशन रेट जो है वो मेंटेन रहना चाहिए. जो गलत करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए. बट दूसरे तरफ जो करेक्शन हो के उस फैसिलिटी से अच्छे पाथ पे वापस आए, उनका नंबर बढ़ना चाहिए. दैट शुड बी द मेन मोटिव. करेक्ट. राइट. तो अगर इस साइड में बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है सोसाइटी के तरफ से भी. आई थिंक मोर नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस. गवर्नमेंट के तरफ से इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. अगर कर पाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स में काफ़ी बेटर दिखेगा. दैट्स व्हाट आई होप. And Anurag, also, like while we were outside, so you discussed ki while investigating any crime scene, we like emphasize both on action and intent. Yes. So मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे बस कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ, लाइक आई अब्यूज्ड यू, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन तो है ही है कि लाइक मेरा इंटेंशन है आपको अब्यूज करने का. सो इंटेंट पिक्चर में ज़्यादा आता है या फिर आना भी क्यों चाहिए? क्योंकि एक्शन इंटेंसिवली डिफाइंस कि हाँ आपका इंटेंशन था वो चीज़ करने का. सो इफ यू हैव एनी काउंटर व्यू ऑन इट. सी थिंग्स हैपन इन टू वेज, राइट. एक जो हीट ऑफ द मोमेंट बोलते हैं उसमें जो हो जाता है, जैसे रोड रेजेस का इंसिडेंट्स हो, वो सारे प्री प्लान नहीं है. उसका कोई इंटेंशन नहीं था वो कमिट करने का, हो गया, हाथापाई हो गई, सपोज लड़ाई झगड़ा हो गया, दैट्स प्योरली हीट ऑफ द मोमेंट. करेक्ट. उसमें कोई इंटेंट नहीं है.
एंड दूसरी चीज़ आती है जहाँ पे प्लान्ड चीज़ें होते हैं, उसमें इंटेंशन होता है, मेरा और आपका कोई पर्सनल रंजिश है पहले से और आप उसको कैरी करते आए हैं, आज कोई सा छोटा सा इंस्टेंस हुआ जिसमें आपको भड़ास निकालने का मौका मिला, तो आप उसको पहले से कैरी कर रहे हो उस चीज़ को। तो इस मामले में भी इंटेंट आई थिंक बहुत मैटर करती है, और इंटेंशन से ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। विदाउट इंटेंशन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो सकता। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस हैं वो ही सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकते हैं। सो पनिशमेंट रेट्स डिफर, जो हीट ऑफ द मोमेंट में होता है उसके लिए और जो प्लान्ड होता है उसके लिए पनिशमेंट डिफर करती है। अपने लॉ, अपने लीगल जुडिशियल सिस्टम उसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। सो इसी के लिए इंटेंशन को साबित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड जैसे आपने रोड रेज की बात करी, और आजकल के जैसे सर्कमस्टेंस में हम देखें चलते फिरते सड़क पे एक कुछ इंक्रीज दिखा है कि अब लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग सुन नहीं सकते या वेट भी नहीं कर सकते इनफैक्ट लाइन में, वो हॉन्ग करना, अब्यूज़ करना, वो सब चीज़ें हैं। अगर हमें पता है कि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा दिख रहा है, उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें या उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बीइंग अ साइकोलॉजी आपने रीड करी है, तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? जस्ट अनदर पॉइंट कि व्हाट वी डू इज कि हम हॉकिंग करते ही नहीं है। ओके, हम लोग ठीक है, रेड लाइट है, इज नॉट गोइंग, कोई बात नहीं। कभी कभार हो जाता है ऐसे कि किसी ने रॉन्ग कट मार दिया, अब्यूज नहीं करना, किसी से कुछ बोलना नहीं, रुक के गाड़ी खोल के उसको गाली नहीं देनी, ठीक है कर दिया इट्स ओके। बट आई डोंट थिंक सो कि ये माइंडसेट हर किसी के साथ। हाँ। सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो? सी दिस इज नॉट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन पर्सपेक्टिव बोल सकता हूँ मैं कि रोड में जब आप गाड़ी चला रहे हो, दिस इज पर्टिकुलर अबाउट रोड रेज इंस्टेंसेस, ठीक है, जब आप गाड़ी चला रहे हो, इवन अगर आप दोनों की गाड़ी टकरा भी गई, अगर ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ को कोई चोट नहीं पहुंचा है तो बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी शुड कीप इन माइंड। गाड़ी गई तो नया ले सकते हैं, इंसान गया तो उसको नया नहीं ले सकते। बॉडी पार्ट्स में इंसान के बॉडी में कोई चोट आ गया तो उसको रिपेयर करना मुश्किल है। तो और फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सेफ गार्ड ऑफ ईच अदर। इंसान का सोचना चाहिए कि यस उसको भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अब जो बात हुई है वो फिजिकल थिंग के ऊपर है, गाड़ी है, तो उसके बारे में ही एज अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग डिस्कस कर सकते हैं। विल रीच अ कंक्लूजन। नहीं होता है तो अथॉरिटीज बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं आपको सुलझाने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम, राइट। तो जितना ठंडे दिमाग से काम लो उतना फ़ायदे में रहोगे। सी आई अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं भी रात को नींद छोड़ के ड्यूटी करके जब वापस जाता हूँ, सामने से कोई सडन कट लेता है तो गुस्सा आती है। इट्स नेचुरल कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो पहले से, और उसके ऊपर से किसी ने आपको एक बार डेथ को दिखा के छोड़ दिया तो फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है। दैट्स कॉमन, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। बट फिर भी इसको कॉन्शियसली याद रखना कि चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेट्स नॉट मेक इट वर्स, लेट्स नॉट मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। ये मेंटालिटी रख के ही गाड़ी चलाओगे ना, तो आई थिंक रोड रेज के इंस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएंगे। सो वन टाइम आई वाज गोइंग टू गुड़गांव ऑफिस, 9 o'clock की बात है, तो टोल पे था मैं, एंड इट वाज माय मिस्टेक। मैं फ़ोन भी चला रहा था एंड टोल पे क्योंकि गाड़ी स्टिल थी, चल रही थी, तो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था अपना। तो मैंने बिना ऊपर देखे मैंने हल्का सा कट मार के लेफ्ट साइड लिया, वहाँ पे एक कैब ड्राइवर खड़ा हुआ था, उसकी गाड़ी में मतलब आई गेस 5 mm ही टच हुआ होगा, मतलब बस इतना सा। एंड मॉर्निंग में ही वाज लाइक शाउटिंग एट मी कि मेरी गाड़ी ठोक दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। मैंने बोला अंकल ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप भी कमाने निकले हो, आगे बात करते हैं टोल क्रॉस करके। टोल क्रॉस करा एंड ऑनेस्टली अनुराग मैं भाग सकता था, भागना एज मतलब मैं शायद इम्पोर्टेंट, मैं टाइम नहीं देता उस चीज़ को, बट आई फेल्ट कि ठीक है कोई बात नहीं यार, इज यू नो गरीब है, कैब चला रहा है और एक बार रुक जाता हूँ। वो रुका, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अंकल कहाँ पे टच हुई है गाड़ी? तो माइन्यूट से टच हुआ था, बस पेंट हल्का सा लगा ही था। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। ही सेड कि मुझे को पैसे चाहिए। मैंने बोला कितने पैसे चाहिए? उन्होंने बोला 2000 रुपये चाहिए। मैंने बोला अंकल 2000 रुपये चाहिए इस कट के लिए? उन्होंने बोला कि हाँ। तो मैंने बोला अंकल 500 रुपये में हो जाएगा? उन्होंने बोला कि ठीक है दे दो। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने अंकल सुबह के 9 बज रहे हैं, आप रोटी कमाने के लिए जा रहे हो, मैं अभी सैलरी के लिए जा रहा हूँ ऑफिस, आपको आपका कॉन्शियस अलाउ कर रहा है कि इस चीज़ की वजह से मैं 500 रुपये ले लूँ सामने वाले आदमी से?
ही सेड कि हाँ. सो मैंने अपना पर्स निकाल के उनको 500 रुपये दे दिया एंड वो चले गए उसके बाद. एंड अनुराग उस चीज़ की वजह से ना मैं पूरे दिन डिस्टर्ब था ऑफिस में. नॉट बिकॉज कि एक बैंटर हो गया या फिर मेरे 500 रुपये चले गए, बट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था कि इतना मतलब ईगो बहुत छोटा बहुत बड़ा मतलब बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है किसी का भी, इतना छोटा ईगो है. एंड आई रोट इट अबाउट द एंटायर इंसिडेंट ऑन माई लिंक्डइन एज वेल कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है. उस पर मैंने मतलब रिक्वेस्ट भी करा था कि ठीक है रोड रेज हो जाती है, गाड़ी टकरा जाती है, कुछ भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारने लग जाओ या कुछ भी चीज़ें करने लग जाओ. सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपनी आंखें बंद करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, मैं उसका पार्ट बनना नहीं चाहता. गरीब को वैसे भी दबाया जाता है, आइडियली मैं कर सकता था वो चीज़, बट मैंने नहीं करी वो. सो मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहती है सब लोगों से कि यार ठीक है, गाड़ी है, बाइक है, आपने कमाई है, हार्ड एंड मनी है और प्यार होता है उन सारी चीज़ों से, बट वो एक ह्यूमन से बड़ी नहीं है. अगर एक इंसान के जान से इम्पोर्टेंट नहीं है. करेक्ट. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग अनुराग, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन केस जहाँ पे कि एक आई ओपनर था आपके लिए किसी भी तरीके की, मतलब मे बी आपको न्यू लर्निंग मिल गई हो या फिर आप गलत प्रूव हो गए हो वहाँ पे, ऐसा एक इंस्टेंस है. मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑटोप्सीज कंडक्ट होते हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल में होता है. यू माइट बी नोइंग अबाउट सफदरजंग हॉस्पिटल. रोज के आसपास 300 से ऊपर ऑटोप्सियाँ होते हैं वहाँ पे. तो उस जगह की रात की एक विंटर की रात की कॉल थी कि शक्ल कटी हुई पड़ी हुई. एंड आई वाज लाइक इज इट अ हेड? दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन. हेड? कंट्रोल रूम गाय वाज लाइक नहीं, शक्ल. एंड वी हैड टू रश टू द स्पॉट. बहुत जल्दी में भागते हुए गए. आधा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे खड़ा है, हायर ऑफिशियल सब खड़े हैं, ACPs DCPs सभी वहीं पे मौके पे हैं. एंड देयर इज अ लिटरल ह्यूमन फेस ऑन द ग्राउंड और एक बकेट के अंदर ब्रेन्स एंड सम मैटर्स ये सब पड़े हुए. सो द इमीडिएट फर्स्ट रेस्पॉन्स वाज दैट शिट व्हाट हैज हैपेंड. यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे किसी ने ऐसी चीज़ छोड़ के गए. and this must be calling out the system कि आओ मैं यहाँ पे ये रख के गया हूँ, कोई देखा भी नहीं. it's like हाँ उस तरीके का क्या बोलते हैं उसको, चैलेंज. it felt like a challenge. बट हमारे साथ एक सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दृष्टि, एंड शी वर्कड एज अ डॉक्टर पहले इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन में. सो उनका जो थॉट प्रोसेस है ना वो उस टाइम में बहुत काम आया. एंड शी वाज लाइक पहले मॉर्चरी के स्टाफ से पूछते हैं कि ऐसे कोई बॉडी आई है क्या, इस तरीके के कोई बॉडी आपके पास मिला है, कुछ हुआ है. सो दे आल्सो वर्क इन शिफ्ट्स लाइक राइट, हमारे जैसे ही शिफ्ट में काम करते हैं. तो उस शिफ्ट में जो थे उनसे पूछा तो उनको नहीं पता था. दे सेड नो, हमारे पास ऐसे कोई बॉडी आई नहीं है. तो बाकी 2 शिफ्ट्स है उनको भी कांटेक्ट करने का कोशिश चल रहा था कि कांटेक्ट कर ले, बात कर ले उनसे, कुछ पता चल जाए. RMO होगा या CMO होगा, उनसे बात कर लेंगे तो पता चल जाएगा. सो वी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग देम, बहुत टाइम लगा उसमें. तो इन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टाफ एजिटेटेड हो गए थे कि CCTV चेक करो, ये चेक करो, सब कुछ सर्वेलेंस चालू कर दिया था कि ऐसे कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है. सो बाय द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चलता है कि ये मेट्रो में हुआ एक्सीडेंट था. द पर्सन केम राइट अंडर द मेट्रो ट्रेन और वो पीसेस में हो गए थे बॉडी सब, मतलब वो फुल बॉडी इंटैक्ट था बट फेस, राइट साइड ऑफ द फेस वाज कट एंड ब्रेन मैटर वगैरह सब निकल गया था. सो बॉडी को जब हैंड ओवर करते हैं ना, वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, तो उसका कोई क्लेम करने भी आया नहीं था उस इंसान का. तो उसको वापस आईओ को ही हैंड ओवर किया जाता है, उसको फिर दफनाया जाए, जो करें वो उनकी मर्जी है. तो थोड़ा टाइम के लिए वेट करेंगे, उसके बाद अपने तरीके से उसको फॉरवर्ड कर देंगे बॉडी को. ठीक है, तो उस तरीके से दिया हुआ था. बाय मिस्टेक कोई आईओ से ये पार्ट जो अलग से दिया गया वो छूट गया. वो बॉडी लेके गए और ये रह गया वहीं पे. सो इसको कोई कुत्ते उत्ते खींच के, मांस है तो कुत्तों को तो पता चल ही जाता है when there is blood, when there is meat, तो खींच के लेके गए थे, उसको खाने लग गए थे.
Okay. दैट्स व्हाट हैड हैपेंड. तो उसके बाद आई लर्न कि नहीं, तुरंत कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि यही हुआ है. यू हैव टू लुक इनटू अदर एंगल्स एज वेल. वो बहुत बड़ा इंसाइट था. करेक्ट. पूरा डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ उससे परेशान हो जाता, बट उनका एक दिमाग जो काम किया जिसके वजह से लॉट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्स वाज सेव्ड. करेक्ट. फ्यूएल, मनी, पावर, Time. टाइम, एवरीथिंग वो सब सेव हुआ उस केस में. तो दैट वाज अ मेजर आई ओपनर कि डायरेक्ट एक ही कंक्लूजन नहीं होता. सो यू हैव टू लुक अराउंड द एजेस कि क्या मिल सकता है. अभी हम कॉर्पोरेट वगैरह में बहुत सारे लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, सेटबैक्स आते हैं सबकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी. अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंस जैसे मैं एक पर्सपेक्टिव आईटी को रिलेटेड दे सकता हूँ ऑडियंस को, कि ठीक है टफ टाइम चल रहा है अगर ऑफिस में या फिर प्रेशर ज़्यादा है, तो मेरा ये वे आउट है हैंडल करने का. सो सिमिलरली मेरे को आपका परसेप्शन भी जानना है कि एक आपका क्या माइंडसेट रहता है, आप कैसे अपने आप को मोल्ड कर लेते हो या फिर आप हैंडल कैसे करते हो प्रेशर. Okay, well, what I follow is never take your work to your home. आपके काम ऑफिस में ही होना चाहिए, उसको कभी घर लेके नहीं जाना चाहिए. When you go to home, it must be your happy place. वहाँ पे आपको झंझट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आप काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए. This is often that we do, right? Like हम इसमें शावर में खड़े हुए ज़्यादा सोचते हैं, बेडरूम में खाना अच्छे से खाते हैं. दिस इज़ व्हाट वी डू. सो वी ऑफन ब्रिंग आवर वर्क स्ट्रेस टू होम. तो उसको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो. एंड जब भी मौका मिले, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉब, या ऐसे ही किसी से बात करो, घर के पड़ोसी से बात करो. लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, अ लिटिल बिट ऑफ प्राणायाम, अ लिटिल बिट ऑफ सोशलाइजिंग, दिस ऑलवेज हेल्प्स. अगर बंद कमरे में अकेले रहोगे, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर. सो इट्स अ फैक्ट. ह्यूमंस आर लाइक प्लांट्स. वी नीड फ्रेश एयर, वी नीड सनलाइट, वी नीड वाटर इन ऑन टाइम. तो उसी हिसाब से अपने आप को भी ट्रीट करना चाहिए कि दिन में एक बार अच्छे से सनलाइट मिले, एक आध बार अच्छा हवा मिले. तो इस तरीके से पार्क में जाओ, कहीं घूमने जाओ, दिन में आधा घंटा अपने लिए रखो. आई डोंट से मच 1 hour 2 hours के लिए मैं नहीं बोल रहा कि आप इंटेंस वर्कआउट करो या कुछ करो. हाफ एन आवर आपके लिए रखो. यू स्पेंड इट विद योर सेल्फ. तो आप बहुत काम रहोगे, बहुत इवन टेम्पर्ड रहोगे. ओके. सो अनुराग, जैसे आपने इनिशिएटिंग डिस्कशंस जब हम कर रहे थे, इनिशिएट कर रहे थे, तो आपने बताया कि आप किसी कोई भी अगर क्राइम केस हुआ है या फिर वहाँ पे जो भी विक्टिम है उसके फैमिली मेम्बर से भी आप काउंसलिंग करते हो. तो इज़ इट नेसेसरी कि आपको थोड़ा एम्पैथ होना ज़रूरी है वो जॉब करने के लिए? यस, आपको एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर एम्पैथेटिक नहीं हो तो उनके दर्द को कभी समझ नहीं पाओगे और उनको जो कंसोलेशन चाहिए उसको दे नहीं पाओगे. बट एट द सेम टाइम you have to maintain a professional distance between your victims' families and yourselves, क्योंकि it becomes a lot after a point of time. क्योंकि उनका बैगेज अगर आप लेने लगोगे ना पर्सनली, तो it becomes too heavy on you. आप उसको झेल नहीं सकते. कहते हैं ना, एक अच्छा सर्जन को सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हाथ स्टडी होना चाहिए. तो उसी तरीके से अगर आपके साथ जो इंसान बात कर रहा है उसको कंसोलेशन देने के लिए पहले आप इवन माइंडेड होना ज़रूरी है. करेक्ट. सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू, देन पीपल अराउंड यू. One piece of advice for people who are struggling in their jobs or maybe struggling in their relationships, struggling with their families, any form in their किसी life. भी तरीके से, like they are sort of depressed बोल सकते हो, आपकी परेशान है. Okay. Well, this is what I would like to say कि यार ट्राई करो, कोशिश करो. ह्यूमन रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या स्पाउस हो, जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोगों को मिलता है. वेरी फ्यू पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस इन देयर लाइफ्स. तो जिनके पास है, बचाने की कोशिश करो. कोशिश करना अपने हाथ में है.
स्ट्रगल इज व्हाट वी कैन डू. स्ट्रगल करना अगर गिव अप कर देंगे तो देयर इज नथिंग टू सेव उसके बाद. सो इफ यू ट्राई टू सेव व्हाट यू हैव, आगे जाके आप चाहे सक्सेसफुल हो या ना भी हो, ओके, दैट डजंट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज योर एफर्ट्स. आप कितना कोशिश कर रहे हो, दैट्स व्हाट matters to you when you are on your deathbed and your life flashes in front of you and आपको सब कुछ दिखता है एक flashback में. That's when you will be happy that yeah, I tried. And that's the max we can do. Yeah, that's Try. the maximum, that's the best we can do is trying, giving our 100% and then भगवान भरोसे. Surrender to the universe and Yes. supreme power. Okay. So I think बहुत अच्छा हाँ. discussion था अनुराग आपके साथ. And although because of some confidential thing we cannot discuss everything. Yeah. And I hope ki we'll have you another time as well. And we'll have some more discussions with you और कुछ और concepts, कुछ और चीज़ें जो I think कि आप एक बहुत अच्छा view दे सकते हो. We'll discuss about that as well. And thank you very much for coming. Today it was all about me, I guess, but in coming sessions, if I am fortunate enough to be in this seat, मैं आप लोगों का side सुनना चाहूँगा. And I would like to be here once again क्योंकि this was a fun session, man. So I like hanging out with people who are open to discussions, who can have a educated discussion about anything under the roof. हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होता है तो उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते. बट वॉट वी नो अबाउट अ लिटिल बिट, और इवन इफ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, तो उसके बारे में शायद नहीं जानना गलती है. Yes. Right? So we'll make our efforts to know each other, and it was an honor to be here, and Thank you very much. I enjoyed it a lot. I look forward to be here once again. Sure, We'll be Anurag. happy to welcome Yeah. you again, Anurag. Okay. It was a really nice session. बहुत कुछ सीखने को भी मिला. हाँ. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि नए बंदों से मिलने को मिलता है, तो लाइक माइंडेड पीपल जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है. सो प्लस ये भी है ना कि अनुराग, मतलब वी एज होस्ट या फिर एज आप ह्यूमन बोल लो, वी आर एम्फसाइजिंग कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड व्यू ना हो हमारा, Yeah. हॉरिजॉन थोड़ा बड़ा होना चाहिए. एंड द मोर पीपल वी कम अक्रॉस, जितने लोगों से हम ज़्यादा बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो हॉरिजॉन बढ़ता रहता है. एंड दैट बेसिकली गिव अस एक सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट रहती है कहीं ना कहीं. एंड सो थैंक यू वेरी मच अनुराग, एंड Thank you. ऑल द बेस्ट. And all the best to you guys. You are taking a real nice initiative. I hope कि इसको genuine viewers मिले, Yes. genuine following मिले, and this has a lot of potential, man. This can reach any heights. So if I am fortunate enough, I would like to be a part of it. Thank you very much, thank Anurag. We'll be happy to welcome you. या Okay, cut. हाँ, थैंक्स मैन.